तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगर का जो थीम होता है उसके नीचे जो फुटर क्रेडिट होता है तो उसको कैसे हटाना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फुटर क्रेडिट होता क्या है। तो ब्लॉगर थीम के नीचे जो है आपको आना पड़ेगा और आपको दिख जाएगा फुटर क्रेडिट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे मतलब सही करना है तो इसी का जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। बाकी फुटर क्रेडिट को सही करने से क्या फ़ायदा होता है वो भी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि दूसरा थीम ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर में जो है मैंने फुटर क्रेडिट जो है सही किया हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें जो है इसके नीचे आना पड़ेगा, थीम के नीचे, और हमें देखना पड़ेगा फुटर क्रेडिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है चेंज है, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज किया तब ये चेंज है। तो इस तरीके से जो है आपको लैपटॉप में दिखता है, बाकी मोबाइल के अंदर में कुछ इस प्रकार से दिख जाता है, ठीक है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो चलिए कैसे जो है आपको सही करना है, ताकि यहाँ पे जो है होता क्या है कि इस जगह पे अगर कोई क्लिक करेगा तो आपका जो है होता क्या है कि ब्लॉग ओपन हो जाएगा, आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बाकी अगर सही नहीं करते हो तो होता क्या है कि जब भी अगर कोई आपके ब्लॉग पे आएगा और यहाँ पे क्लिक करेगा तो दूसरा वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है सही करना ज़रूरी है। बाकी जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा blogspot.com पे, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिल चुका है blogspot.com पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल। तो यहाँ पे जो है आपको ऐड भी दिख रहा होगा, बाकी नीचे भी ऐड दिख रहा होगा, और भी ऐड मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि जब आपको जो है blogspot.com पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है आपका डोमेन होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ब्लॉगर का डोमेन है blogspot.com। तो इस पे जो है अप्रूवल मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है अगर ये चीज़ जानना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड जो है मैं बहुत सारा इस चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ वीडियो को। तो आप जो है वीडियो जाके देख सकते हो और आपको भी जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा blogspot.com पे। बाकी मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो जब आपको जो है blogspot.com पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो होता क्या है कि अगर आपके ब्लॉग को कोई भी ओपन करेगा तो होगा क्या कि आपके ब्लॉग को ओपन करने से पहले वहाँ पे इस प्रकार से जो है मैसेज दिखेगा, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है मैसेज किस कारण से आते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि blogspot.com पे जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे ऐड भी दिख रहा है और नीचे भी ऐड दिख रहा है, और उसके बाद जो है आपको और भी ऐड यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि कारण क्या है जो कि इस प्रकार से जो है मैसेज आता है ब्लॉग को ओपन होने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐड आप देख सकते हो और उसके बाद जो है नीचे भी आपको एक ऐड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो है मैसेज आने का कारण ये है कि नीचे देख लो कि क्रेडिट जो है मैं चेंज नहीं किया हूँ, ठीक। बाकी इस ब्लॉग के अंदर में जो है सारा कस्टमाइज मैंने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपको क्रेडिट दिख ही रहा होगा। बाकी मैं क्रेडिट को नहीं हटाया हूँ, बाकी मैं क्रेडिट को बहुत ही जल्द जो है मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो इसी का जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे जो है फुटर क्रेडिट को हटाया जाएगा, नहीं तो बाद में चल के आपको परेशानी हो जाएगा। जैसे कि मेरा ब्लॉग जो है अगर शायद आप ओपन करते होंगे ये वाला ब्लॉग जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो होता क्या होगा कि इस प्रकार से जो है मैसेज ज़रूर आता होगा। तो आता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है फुटर क्रेडिट में किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे करना क्या होता है कि अपने वेबसाइट का लिंक डालना पड़ता है। तो होता क्या है कि अपना जो है ये थीम हो जाता है, ठीक है। फिर आपका जो थीम है वो प्रोफेशनल दिखने लगेगा, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगा। जब भी कोई आपके ब्लॉग को ओपन करेगा तो इस प्रकार से जो है मैसेज नहीं आएगा। तो फुटर क्रेडिट जब आप चेंज कर दोगे तो होगा क्या कि आपका ब्लॉग जो है डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे सही करना है और इसके अंदर में कैसे आपको अपने वेबसाइट का लिंक ऐड करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ब्लॉग का जो है फुटर क्रेडिट चेंज करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपको जो है इस पेज पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है फुटर क्रेडिट एडिट एंड रिमूव कैसे करें इन हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको हिंदी में जानकारी मिल जाएगा और उसके बाद मैं आपको बता देने वाला हूँ कि कोड जो है किस प्रकार से आपको कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है, और कॉपी कैसे करना है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आके जो है आप पढ़ सकते हो, ठीक। बाकी नीचे में और भी जो है जानकारी आपको मिल जाएगा।
बाकी उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि सबसे नीचे आना है और यहाँ पे जो है आपको कोड मिलेगा, ठीक है। जब आप लर्न मोर के बटन पे क्लिक करोगे तभी आपको कोड मिलेगा। तो चलिए मैं इस लर्न मोर के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और कोड को कॉपी कर लेता हूँ और उस कोड के अंदर में फिर जो एडिट करना है, फिर उसको कॉपी करने के बाद करना क्या है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है लर्न मोर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक होने के बाद आप देख सकते हो कि आपके सामने जो है इस प्रकार का कोड आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इसको कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं भी जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है कॉपी कर लेना है। तो ये जो है कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद अब आपको करना क्या है कि नोट में जाना है, ठीक है। नोट पैड में जो भी आपका नोट होगा, ठीक है, तो उसमें आपको जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि नोट ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है इसके अंदर में आपको पेस्ट करना है। वहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कोड जो है पेस्ट हो चुका है, ठीक। तो पेस्ट होने के बाद जो है अब करना क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है उसी वेबसाइट पे फिर से चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है फिर से मैं इसी वेबसाइट पे और इसी ब्लॉग पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कोड कॉपी करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो है आपको इस पेज पे आना होगा, ठीक है। तो इस पेज पे आने के लिए आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस पेज का लिंक मैं दे दिया हूँ, ठीक। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो होगा क्या कि आपके सामने में जो है ये पेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए आपको बता देता हूँ कि इस कोड के अंदर में एडिटिंग क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको जो है अपने ब्लॉग का जो नाम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे देना है। देना कितना है, इतना ही देना है, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ जितना कि आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ठीक है। बाकी किसी भी लेटर को नहीं डिलीट करना है, एक भी लेटर को, नहीं तो काम हो जाएगा ख़राब। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि उसी ब्लॉग का जो है यहाँ पे एड्रेस देना है जिस ब्लॉग का आप जो है फूटर क्रेडिट आप सही करना चाहते हो, ठीक। तो चलिए मैं उस ब्लॉग को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। तो हम जो है इस ब्लॉग का जो है फूटर क्रेडिट सही करेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा कि इसका जो है URL कॉपी करना होगा, ठीक है, यहाँ पे। और कितना कॉपी करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमें इसका URL कॉपी करना होगा, तो इतना ही कॉपी करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो इतना कॉपी आपको कर लेना है और उसके बाद आगे क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे जो है हमें कोड के अंदर में एडिट करना है। तो जितना हमें कॉपी करना है उतना हमने कॉपी कर लिया, बाकी जो है यहाँ पे आपको बता भी दिया हूँ। तो इसको आप कर देना है डिलीट। और डिलीट होने के बाद जो है आपको करना क्या है कि उसी जगह पे आपको कर देना है पेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो है पेस्ट हो गया। बाकी यहाँ पे होता क्या है कि डबल जो है HTTP जो है लिख के अगर आ जाता है तो आपको एक को करना क्या है कि डिलीट कर देना है, ठीक। तो हमने डिलीट कर दिया। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सही तरीके से यहाँ पे एडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है नीचे में यहाँ से लेके और कहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, आपको अपने ब्लॉग का नाम देना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है रिसर्च टी न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपने ब्लॉग का नाम देना है, ठीक है। तो मेरे ब्लॉग का जो नाम है वो दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं टेक। तो हमने जो है टेक लिख दिया। तो ये जो हो गया रिसर्च टेक न्यूज़। बाकी आपको अपने ब्लॉग का URL देने के बाद यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का नाम लिख देना है, ठीक है। बाकी उसके बाद जो है बताना चाहूँगा कि यहाँ जो है 2021 के जगह पे आप 2022 भी कर सकते हो, यानी लिख सकते हो। तो अभी जो है 2021 चल रहा है तो ये जो है सही है, तो इसको रहने देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, अब इसको कॉपी कर लेना है, ठीक। तो चलिए मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है जिस ब्लॉग का आप जो है फूटर क्रेडिट सही करना चाहते हो उसी ब्लॉग पे फिर से जाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ब्लॉग ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब करेंगे क्या, इसको कर देंगे बैक। तो बैक होने के बाद आप देख सकते हो कि ब्लॉग का जो है डैशबोर्ड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो है अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको थीम के अंदर में आना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है थीम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक कर देना है, ठीक।
क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चलिए कहाँ पे जो है कोड को पेस्ट करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे नीचे जो है आपको आना है इस वाले एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है और आने के बाद जो है आपको करना क्या है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है क्लिक करके आपको जो है नीचे जो है एंटर दबा देना है, ठीक। और एंटर दबाने के बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। फिर जो है आपको एक बार एंटर दबा देना है और यहाँ पे जो है एंटर दबाने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसी कोड को पेस्ट करना है जिसको हमने कॉपी किया। तो चलिए यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पेस्ट हो गया और यहाँ पे जो है लिख के दिख रहा होगा ब्लॉग का एड्रेस, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लॉग का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी उसके बाद इसके नीचे एक और काम करना है। करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद जो एक बार एंटर दबा देना है और उसके बाद जो है जैसे जैसे इसके अंदर में लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक। और नीचे जो है मैं पेस्ट कर दूंगा, बाकी आप जो है लिख भी सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद जो है यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो ये जो है पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ आपको यहाँ दिख रहा होगा मेन स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपको पेस्ट करना है या लिखना है। तो आपने जो है देख लिया सही तरीके से। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ जो है आपको सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेव पे क्लिक करके तो नीचे जो है प्रोसेसिंग हो रहा है और ये जो है सेव हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। बाकी चलिए इसको कर देते हैं बैक। बैक होने के बाद जो है यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि इस ब्लॉग का जो है थीम ओपन करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें करना होगा व्यू ब्लॉग पे क्लिक। तो क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो कि थीम ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो नीचे की ओर चलते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉपीराइट 2021 रिसर्च टेक न्यूज ऑल राइट रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे फुटर क्रेडिट को सही करना है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि blogspot.com पे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पे ऐड आपको दिख रहा होगा, बाकी एक ऐड नीचे भी दिख रहा होगा। बाकी चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए blogspot.com पे तो आपको करना क्या है कि इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना है लाइक, ताकि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा ब्लॉगर से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।